Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to the next lecture of again magnetic effects of current. और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, एग्जांपल्स किए थे फॉर सर्कुलर ट्रैजेक्टरी और जो मोशन पढ़ रहे थे हम चार्ज पार्टिकल का, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये पार्ट है. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड. तो इस लेक्चर में बेटा हम लोग बहुत छोटे छोटे 2 से 3 पॉइंट्स देखेंगे, 3-4 पॉइंट्स हार्डली, लेकिन सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड्स. तो ध्यान देना अच्छे से. तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. सो वील बी हैंडलिंग बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बट एट एन एंगल बिटवीन 0 to 90. यानी कि पहले हम 0 देख चुके हैं, 180 देख चुके हैं, 90 देख चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन देख चुके हैं. अब बात करने वाले 0 to 90. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. राइट, ध्यान से सुनना. तो हमने कहा सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं. बोले ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा कुछ इस तरीके से आराम से समझना है, जैसा कि मैंने कहा कोई हड़बड़ी नहीं है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. बोले ठीक है सर, इतना पार्ट क्लियर हो गया. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब बात करते हैं वेलोसिटी की. तो जो वेलोसिटी है बेटा वो यहाँ कहीं होगा. ठीक है, जैसा कि हमने कहा ना कि एंगल जो होना चाहिए वो कुछ 0 to 90 होना चाहिए. तो हम इस एंगल को कह देते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. जेनेरिक कुछ लेते हैं और स्पीड ले लेते हैं कुछ v. बोले ठीक है सर. अब ये जो स्पीड है बेटा, इसके 2 कंपोनेंट लिए जा सकते हैं. बोले सर बिल्कुल लिए जा सकते हैं. एक एक करके दोनों कंपोनेंट लिखते हैं. एक कंपोनेंट बेटा ये आएगा, इसी के अलॉन्ग ले लेते हैं. एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ. बोले ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर भी अगर हम थीटा की तरफ जाते हैं तो वी राइट इट एज v cos थीटा, और जब हम थीटा से दूर जाते हैं बेटा तो वी राइट इट एज v sin थीटा. बोले ठीक है सर, मतलब हमें ये v sin थीटा एंड v cos थीटा 2 कंपोनेंट्स पता लग गए. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होने वाला है. अब ये जो v cos थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी B और V cos थीटा के बीच में द एंगल इज 0 डिग्री. दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर एंगल 0 होते ही आपके दिमाग में फट से पॉइंट आना चाहिए, सर यहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. कहा बिल्कुल होगा. यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा. आपने बताया भी था. मैंने कहा बिल्कुल बताया था. ठीक, मतलब ये वाला V cos थीटा इसकी वजह से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा और ये कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में चलेगा. बोले ठीक है सर, इसकी वजह से देखा अभी तक. बोले ठीक, मतलब इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन चलेगी, स्ट्रेट लाइन. ठीक, इसकी बात करते हैं v sin थीटा. दिस v sin थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v cos sin थीटा ऊपर है, तो दोनों परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 की सर्कुलर ट्रैजेक्टरी. बोले हाँ सर. मैंने कहा ठीक, मतलब ये सर्कल में घुमाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा. आराम से समझना. इस सर्कल का डायरेक्शन देखते हैं. v की तरफ हाथ को रखा, B कहां पर है, ऐसे तो घूमेगा नहीं, तो ऐसे रखते हैं. V ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, V की तरफ रखा, B की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया. थंब कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन. यानी यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है बेटा क्रॉस, मतलब इनटू द प्लेन. क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन. अब वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो सकता है. यानी फोर्स अंदर जा रही है, फोर्स अंदर जा रही है, मतलब ये पार्ट ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे सर्कल बना रहा होगा. मतलब ये जो v sin थीटा इसको ऐसे घुमाएगा. देखो प्लेन सर्कल प्लेन के अंदर जा रहा है. ये v cos थीटा स्ट्रेट में लेके जाएगा. तो एक ऐसे ऐसे घुमा रहा है, एक सीधे लेके जा रहा है. दोनों को क्लब करोगे तो ये घूमते घूमते कहां जाएगा, आगे जाएगा. मतलब इफेक्टिवली अगर हम देखें तो ये हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ये ऐसा कुछ सर्कल जैसा बनाएगा और ये घूमते 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 कहां जाएगा, आगे जाएगा. बेसिकली इट विल बी अ काइंड ऑफ हेलिक्स. इट विल बी अ काइंड ऑफ हेलिकल ट्रैजेक्टरी. यू अंडरस्टूड द पॉइंट. तो आपसे पूछ सकता है कि कैसी ट्रैजेक्टरी होगी, तो हम क्लियरली लिख देते हैं कि ये ट्रैजेक्टरी होगी या तो हेलिक्स और वी कैन से हेलिकल ट्रैजेक्टरी. बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई. बहुत बढ़िया. अब इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी समझने की उतनी ही जरूरत है, इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना भाई. सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस भी होगा, टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी. बोले ठीक है, पहले यही तीनों लिख लेते हैं. क्या दिक्कत है. देखो रेडियस का फॉर्मूला था हमारे पास mv/qb. बोले हाँ था. तो
मैंने कहा v की जगह बस v sin थीटा ही तो लगाना है, क्योंकि v sin थीटा ही तो है जो सर्कल में घुमा रहा है, तो वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन विथ v sin थीटा रिप्लेस बाय p। तो यहां हम ऐड कर देते हैं बेटा v sin थीटा, डन, फिनिश, कोई लोड नहीं, सेम। इसके अलावा कोई कहता है सर टाइम पीरियड की बात तो करो, मैंने कहा टाइम पीरियड इज 2 pi m by QB और 1 by फ्रीक्वेंसी। बेटा यहां तो स्पीड आती नहीं है, जब स्पीड आती नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मतलब v sin थीटा v cos थीटा का कोई लोड नहीं लेना, दैट विल रिमेन एज इट इज एग्जैक्टली सेम। वैसे ही तो सब कुछ मोरल है सेम ही है, मतलब मैं भी यही कह रहा था। एक एडिशनल चीज आ जाएगी जिस पे ध्यान देना है, वो एडिशनल चीज है बेटा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्ल्स। मतलब ऐसे जब घूम रहा है ना तो बहुत सारे टर्न्स बना रहा है, किन्हीं भी दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस, इसे हम लोग कहते हैं पिच। किसी भी दो टर्न्स के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है बेटा पिच। पिच का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स, समझ गए? या ये कह सकते हो कि एक राउंड में पार्टिकल कितना आगे ट्रांसलेट करता है। भाई ऐसे घूम के जा रहा है ना, तो एक बार जब घूमा तो आगे चला गया ना, तो कितना आगे चला गया, दैट इज नोन एज पिच। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मुझे ये पिच लिखनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच को मैं लिख सकता हूं, पिच इज व्हाट, इफेक्टिवली डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड, जो आगे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा लेके जा रहा है। बोले ठीक है सर, मतलब मैंने कहा बेटा पिच मतलब ये डिस्टेंस दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस इस लाइन के अलॉन्ग, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड इस लाइन पे चला रही थी, v cos थीटा, v sin थीटा तो केवल सर्कल में घुमा रही थी, और टाइम मतलब दो टर्न, यानी दो टर्न के बीच का मतलब जब एक रोटेशन पूरा हो जाए। तो मैं यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूँ बेटा v cos थीटा इंटू कैपिटल T, विच कैन फर्दर बी रिटन एज v cos थीटा into 2 pi m by QB. So this is how you'll write the pitch. Understood? This is how you'll write the radius, time period and frequency. I think बेटा दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ आपसे यही पूछ सकता है ट्रैजेक्टरी क्या होगी, रेडियस क्या होगा, पिच क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एवरीथिंग यू कैन टेल वेरी वेरी इजीली, राइट? सो अगर ये पूरा पार्ट क्लियर है, इफ इट इज परफेक्टली क्लियर, वेल एंड गुड। नहीं तो एक बार और देख लो अच्छे से और फिर इसको क्लियर कर लो, ठीक है? इसी में मैं एडिशनल में एक दो पॉइंट्स और ऐड करूंगा। सो यू फर्स्ट एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन, आराम से वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। मैं क्वांटिटी में जा रहा हूं आगे और एक दो पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है? ऑल राइट, तो बेटा इसमें ना कुछ नोट्स तरह की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं नोट, उसमें भी पॉइंट नंबर 1, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 ये है बेटा कि हमने कहा कि जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज पार्टिकल था, हमने कहा ठीक है ये V ले लिया, बिल्कुल बेसिक ही देखते हैं ना, ये B है, और इस B के एडिशन में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। मतलब अब हमने क्या किया, वही केसेस लिए, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, V के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो यहाँ v cos थीटा आया था उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसे एक्सीलरेट करेगा। तो एक्सीलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। तो देखो पिच के लिए क्या लिखा था, ये वाली स्पीड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वाली स्पीड इनटू टाइम, वो स्पीड बढ़ा दोगे तो वो किसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, पिच बढ़ जाएगा। मतलब इसका अगर मैं देखता हूं हेलिक्स, तो दिस विल बी द काइंड ऑफ हेलिक्स जिसकी पिच बढ़ती ही जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर वी कैन राइट इट विल बी अ हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक है बेटा? और अब देखो इसी की जगह अगर रिवर्स कर देते हैं, है ना, सेकंड केस में हम कह देते हैं कि सर अगर उल्टा कर दें, मतलब वही V ले, वही B ले, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। तो अब की बार जो ये v cos थीटा इधर आएगा, वो स्पीड कम होने लगेगी, कम होने लगेगी तो पिच कम होती जाएगी, कम होते 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 एक पॉइंट पे क्या आएगी, 0। देखो बना के देखते हैं, यानी यहाँ जो ये पिच बनेगी ये कम होगी और कम होगी, कम होते होते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0।
लेकिन बेटा अब चार्ज रुकेगा थोड़ी, जब चार्ज यहाँ पे रुका है, रुका रहेगा नहीं, मतलब रुक तो जाएगा, रुकने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को इधर ले जाना शुरू कर देगा। तो उस वजह से मैं दूसरे डायग्राम में बता रहा हूँ पैरेलली, उस वजह से ये अब अपने पाथ को वापस क्या करेगा, रिट्रेस करना शुरू कर देगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग पिच से बढ़ता रहेगा। मतलब पहले इस हेलिक्स की पिच डिक्रीज करते करते 0, फिर इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसको भी लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हेलिक्स तो समझ ही रहे हैं, तो पिच फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? तो पहले पिच क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो दीज आर द टू केसेस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दिया तो हेलिक्स में क्या इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, इन दो पर्टिकुलर केसेस में। तो आई एम श्योर बेटा ये भी क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दोबारा देखो, और अगर समझ आ गया तो फिर इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस ऐड करने जा रहा हूं एंड देन आई विल रैप अप द लेक्चर। तो ज्यादा नहीं खींचेंगे आज इसको, ठीक है? तो आप कॉपी करो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स वंस अगेन। बेटा ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए कह रहा हूं इस पर थोड़ा सा फोकस करना। दीज आर एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस ही हैं जो जनरली कन्वेंशनली पूछे जाते हैं, बस मैं उसको नोट की तरह लिखवा दे रहा हूं जितनी पॉसिबिलिटी बन पा रही है इसमें लेक्चर में, ठीक है? तो देखो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नोट में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसका एक्सप्रेशन था Q V क्रॉस B, ठीक? हम एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक चार्ज पार्टिकल लिया, ये वेलोसिटी ली, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो V की तरफ हाथ को रखेंगे, उंगलियां बाहर घुमाएंगे तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग गई नीचे। ध्यान से देखोगे तो V जो है मैग्नेटिक फोर्स उससे परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो बेटा जिधर वेलोसिटी होती है, आई होप आपको पता होगा कि उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो जो वर्क डन होगा बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, यानी मैग्नेटिक फोर्स डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब डॉट मतलब F S इंटू कितना, cos 90, और cos 90 बेटा कितना निकल के आता है, 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं पूरे इस यूनिट के अंदर, पूरे फिजिक्स में, अपने करिकुलम में, दे विल नॉट डू एनी वर्क ही नहीं करेंगी। और अगर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेंगी तो वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो नॉट चेंज। यानी इसी से फॉलो हो जाता है कि अगर हमने कह दिया कि वर्क नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, दैट मींस जो स्पीड है, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पीड बोल रहा हूं। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। सर्कुलर पार्ट देखा था कि सर्कल में भी घूमा है, हेलिक्स में भी घूमा है, तो ऑफ कोर्स चार्ज इज चेंजिंग इज डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा, उस पर नहीं कमेंट कर रहे हैं, हम v बोल दे रहे हैं। और स्पेसिफिकली आपके लिए लिख देता हूं स्पीड, स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स यहां पे एक वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स का 0 है, इसकी वजह से इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बेटा जो पावर होती थी, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, F डॉट V
ऑफ कोर्स dw/dt होता था रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट इसके अलावा बेटा पावर का एक एक्सप्रेशन और बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है, दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे पावर भी कितनी होती है, जीरो। वैसे भी सोच सकते हो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क जीरो तो पावर भी जीरो। यानी मैग्नेटिक फोर्स ना तो पावर प्रोवाइड कर सकती है, मैग्नेटिक फोर्स ना तो वर्क कर सकती है, ना तो स्पीड को चेंज कर सकती है, ना तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है। ऑफ कोर्स वेलोसिटी को कर सकती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ऑफ कोर्स मोमेंटम को कर सकती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट स्केलर में कोई चेंज नहीं करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बस यही वो पॉइंट था जिसकी मैं बात कर रहा था, विच इज वेरी क्रूशियल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस, दे डोंट डू वर्क, दे डोंट चेंज काइनेटिक एनर्जी, दे डोंट चेंज स्पीड, दे डोंट गिव एनी पावर, बट येस दे कैन चेंज वेलोसिटी, येस दे कैन चेंज मोमेंटम बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। अगर ये बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और आई थिंक वी आर डन विद पार्ट 2 नाउ, सो वी कैन रैप अप दिस लेक्चर, राइट। बहुत छोटा लेक्चर बना है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और बेटा थर्ड पार्ट में देखो क्या देखेंगे, फर्स्ट में देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, सेकेंड में देखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग एलिमेंट, right? So I'll meet you in the next lecture. Meanwhile, you take care, you copy the content, right, and you study hard. Take care, and we'll see you again. Bye bye.